हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 5 का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। इस चैप्टर में जो वेस्ट चीजें होती है ना, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको भी यूज करके कुछ बनाया गया है। जैसे हम वेजिटेबल साफ करते हैं, छिलते हैं, कुछ टुकड़े उसके बचते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, तो उससे क्या बन सकता है इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, so let's start chapter. Children, now you can see the chapter. The name of the chapter is Wonderful Waste. Okay, let's start. Okay. Once the Maharaja of Travancore, क्या नाम है? Travancore. उन्होंने क्या लिखा है? ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि उनके पैलेस में, महल में ग्रैंड डिनर होगा। ओके, ग्रैंड डिनर जो रात को खाना खाते हैं हम लोग उसको डिनर बोलते हैं। ओके, ग्रैंड डिनर यानी रात को जो खाना खाते हैं डिनर, उसको डिनर कहते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब जो डिनर से पहले आफ्टरनून में महाराजा जो थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि रात को ये होगा, ग्रैंड डिनर होगा रात को, तो उन्होंने क्या किया, उसको सर्वे के लिए गए कि क्या जो मैंने प्लानिंग की है कि रात को डिनर है, बड़ा सा पार्टी है, भोज है, वो सही, उसके लिए जो खाना अच्छे से बना है कि नहीं, उसके लिए वो किचन में गए देखने के लिए। ठीक है, रात को किचन में गए देखने। प्रिपेयर फॉर द फेस्ट, जो डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट, तो जो डिशेस रेडी हो गई हैं कि नहीं फेस्ट के लिए अच्छे से, ठीक है, भोज के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। क्या बोला, जब महाराजा किचन में एंटर किए तो एक से जो किचन कुक है उससे पूछते, कुक यानी जो खाना बनाता है, ओके, कुक यानी जो खाना बनाता है, तो उससे पूछ रहे हैं कि जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स बचे हुए हैं, टुकड़े बचे हुए हैं, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, वो सबसे मिला के क्या बनाओगे तुम, उससे क्या बनेगा। ओके, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, और वो पॉइंटिंग करते हैं, दिखाते हैं उसको, जो टोकरी, जो एक टोकरी है उस कुक के पास पड़ी हुई है, उसको पॉइंटिंग करते हुए यानी दिखाते हुए, इशारा करते हुए बोलते हैं कि उसका क्या करोगे, जो वेजिटेबल्स के टुकड़े बचे हुए हैं, वेस्ट बचा हुआ है, उसको तुम क्या करोगे। ओके, द कुक रिप्लाइड, फिर कुक रिप्लाइड करता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। क्या बोलता है कि वेस्ट बेकार है, उसको हम लोग फेंक देंगे। ओके, उसको हम लोग थ्रो देम अवे यानी उसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब क्या बोल रहे हैं कि जो सब्जी के टुकड़े हैं उसको तुम इस तरह फेंक नहीं सकते हो, बर्बाद नहीं कर सकते हो। फाइंड फाइंड अ वे टू यूज देम। अब उसको यूज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, तरीका ढूंढो। ठीक है, लेकिन उसको यूज करना है आपको, सब्जियों के टुकड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको फेंकना नहीं है, जो बचे हुए पीस है बीज से, उसको फेंकना नहीं है आपको, उससे कुछ यूज करो, कुछ नया बनाओ। ओके, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। क्या क्या उन्होंने बहुत सख्ती से ऑर्डर दिया और वहां से चले गए। ओके, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट staring at the vegetable scraps for some time। अब क्या हुआ, जो कुक था ना, फिक्स यानी एक शौक हो जाना ना कि क्या करूं अब एक तरह से सोचने लगा कि अब मैं सब्जियों का क्या करूं। ओके, और फिर उसको ध्यान से देख रहा था, जो सब्जी के टुकड़े उसको ध्यान से वो देखने लगा। ओके, सडनली, अचानक, सडनली यानी अचानक, इन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। और उसके हुआ, जब वो दूर दूर से देखने लगा तो उसको सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, महाराजा ने तो ऑर्डर दे दिया कि इसको फेंकना नहीं, पर इसका मैं बनाऊं क्या। ठीक है, वो सोचने लगा। फिर उसके सोचते सोचते, देखते देखते, फिर उसको दिमाग में एक आइडिया आया, फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, एक दिमाग में उसके एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। फिर क्या क्या जितने सब्जियों के टुकड़े थे उन्होंने क्या किया, उसने उठाया सबको और उसको वॉश देम, अच्छे से वॉश किया, क्लीन देम वेल, और उसको अच्छे से वॉश करके क्लीन किया। ओके, देन
he cut them into long strips, उसको लंबाई में लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिया. He put them in a huge pot, और उसको क्या किया उन्होंने, ह्यूज यानी बड़े पॉट में उसको डाल दिया. एंड प्लेस्ड इन ऑन द फायर टू कुक, और क्या किया उस पॉट को उसने आग के ऊपर रख दिया, किस लिए, पकने के लिए. सब्जियों को, जो सब्जियों को पॉट में डालकर फिर उस पॉट को आग के ऊपर रख दिया सब्जियों को पकने के लिए. ओके. Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसने क्या किया, उसने कुछ फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को क्रश किया. ठीक है, क्रश किया, ग्राउंड सम यानी क्रश किया उसको. एंड ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसने क्या किया, जो पेस्ट बनाया ग्रीन चिली, कोकोनट एंड गार्लिक का, और कुछ सॉल्ट लेके जो सब्जियां पक रही थी उसके अंदर उसने उसको ऐड कर दिया. सारा जो कोकोनट है, ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट बनाया और सॉल्ट, सबको क्या किया, जो सब्जियां पक रही हैं उसके अंदर उसको ऐड कर दिया. ओके. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. अब क्या हुआ, एक टेम्पटिंग यानी होता है ना अच्छा सा स्मेल जो आता है, जिसको हमको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी चीज बन रही है, वैसा स्मेल उसको अब उस पॉट से आने लगा. ओके. ओके. टेम्पटिंग स्मेल यानी अच्छी सी स्मेल, लुभाने वाली स्मेल उससे आने लगी. ओके. हमें लगता नहीं हाँ कुछ अच्छा पक रहा है, वैसा स्मेल अब उस पॉट से आने लगी जब सब्जियां पकने लगी. ओके. नाउ ही whipped some curd and added it to the करी, और उसने क्या किया, वे कर्ड यानी दही को लेके वे whipped किया, यानी उसको ये किया, विस्क किया, और उसको उसमें ऐड कर दिया, करी के अंदर उसको भी ऐड कर दिया. ओके. उसके बाद क्या किया उसने, he also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसने क्या किया, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के भी उस वेजिटेबल में डाले. देन ही डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. उसने क्या किया, करी लीव्स से उस डिश, जब वो डिश रेडी हो गई तो उसने क्या किया, करी लीव्स जो करी के पत्ते होते हैं ना, उससे उस डिश को डेकोरेट किया, सजाया. जब तक डिश को आप डेकोरेट करके सर्व नहीं करोगे, डिश उतनी अच्छी नहीं लगती है. इसलिए कोई भी डिश को बनाने के बाद उसको अच्छे से सर्व करना भी हमें आना चाहिए. ओके. लो एंड बिहोल्ड, इसको लो और देखो. क्या बोला उसने, इसको देखो. अभी उसने क्या बोला कि इसको लो और ध्यान से देखो. द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नया डिश रेडी हो गया है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. अब उसने क्या किया, कुक जो नया डिश बनाया था, जितने गेस्ट रात को शाम को उस दिन आए थे डिनर पे, सबको उस दिन सर्व किया उसने. ओके. एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. अब सभी उस डिश का नाम जानने के लिए ये हो रहे थे, एगर होना यानी वो जानने के लिए पागल होना कि किस डिश का नाम क्या है, क्योंकि उनको खाने में अच्छा लगा. ओके. इसलिए उसके डिश का वो नाम जानना चाहते थे. ओके. देन क्या हुआ फिर, ओके. द कुक थॉट एंड थॉट. अब क्या क्या, जब सब नाम जानना चाहते थे उस डिश का, तब कुक ने तो डिश तो बना दी थी, पर उसका नाम तो उसने सोचा नहीं था. फिर अब वो सोचने लगा, अब सोच रहा है कि क्या नाम बताऊं मैं इसका, क्योंकि डिश तो उसने बनाई थी, कोई नई डिश थी, पहले से तो कोई डिश उसका वो जानता नहीं था ऐसी डिश के बारे में. जब उसने राजा ने ऑर्डर दिया तब उसने वो डिश बनाया है, तो डिश तो उसने रेडी कर दी, पर उसका नाम तो उसने सोचा नहीं था. तब वो सोच रहा है, थॉट एंड थॉट, वो सोच रहा था. Then a name came to his mind. फिर उसके माइंड में एक नाम आया. He named it अवियल. ठीक है, अवियल बोलते हैं इसको. ये केरला का फेमस डिश है. ओके. अवियल. अवियल becomes famous all over केरला. ये पूरे केरला में फेमस है अवियल, एंड is now one of the dishes in a ट्रेडिशनल केरला फेस्ट. और जो ये ट्रेडिशनल फेस्ट है ना, खाना है इंडिया का, उसमें इसकी फेमस डिश है, इसको भी बनता है उसमें, इसका भी नाम आता है. ओके. एंड इमेजिन
इट ऑल कम्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब ये क्या हुआ, इमेजिन करो कि किससे आया, जो कचरों की टोकरी से ये आया ना, जो हमें फेंकना था, उसने उस सारा टोकरी में इकट्ठा करके किस लिए रखा था, फेंकने के लिए। अब उस जब राजा ने देखा तो उसको कमांड दिया कि नहीं, इसको फेंकना नहीं, इसको यूज करो। तो फिर उसके माइंड में ये बात आया, तो हम इस तरह उसने एक इतना अच्छा डिश बनाया जो आज केरला में फेमस भी है वो डिश, ठीक है। तो इसी तरह जो वेस्ट चीजें होती है ना, उससे भी हम लोग बहुत की चीजें बना सकते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, वेस्ट वेस्ट विद द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब जो खराब चीजें से भी अच्छी चीजें बना सकते हैं। इससे कंपटीशन बहुत बच्चे करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हुआ आपका, फिर उससे क्या बना सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तो कोई यूज नहीं है, तो उसके बहुत कुछ यूज होते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। तो जो आपके घर में बेकार चीजें हैं, उसको फेंकने से पहले आप सोचो कि उसका क्या रीयूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। ये न्यू फ्रेजेस, ये जो वर्ड्स है ना, उनको दिया हुआ है। ओके, इन अ फिक्स अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, यानी लुक एट व्हाट अ सरप्राइज, सर देखो। ट्रेडिशनल feast, क्या है इसे, ट्रेडिशनल feast बताइए, है जो पारंपरिक खाना होता है कहाँ का, हार्टली मील फ्रॉम मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन, ठीक है, स्पेशल ओकेजन पे सर्व करते हैं। Now, what are the preparation in the play palace for? तो जो पैलेस था, रीडिंग इज फन, यहाँ हम लोग भी कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ये क्या है, रीडिंग इज फन। तो व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, तो पैलेस में क्या तैयारियां चल रही थी, क्या तैयारियां हो रही थी। तो देयर वर अ प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड feast in the palace. Okay, there were a preparation for a grand feast in the palace. Okay, next is why did, next question क्या है, why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? जो महाराजा थे वो आफ्टरनून में किचन में क्यों गए थे। तो क्या होगा इसका आंसर, द महाराजा went into the kitchen in the afternoon to make a survey of a dishes being prepared for the डिनर, मतलब वो डिनर के जो डिशेस बन रही है उसको देखने के लिए वो गए थे, ठीक है। अगेन आई रिपीट द आंसर, द महाराजा वेंट इनटू द किचन in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the dinner. Okay, next is what had the cook planned to do with the vegetable scraps। अब वो जो कुक था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि what had the cook planned to do with the vegetable scraps, जो सब्जियों के टुकड़े बचे हुए थे उससे कुक ने क्या प्लान किया, क्या बनाएगा। ओके, तो द कुक हैड प्लान टू थ्रो, क्या प्लान किया था, जब सब्जी के टुकड़े बचे हुए थे तो क्या प्लान किया था कि उसको तो फेंक देगा, यही प्लान किया था ना उसने। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है, थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके, वो फेंकने के लिए वो प्लान किया था उसको। ओके, नेक्स्ट इज ingredients are the things that are used to make a dish circle in ingredients of avial in the box। जो ingredients यूज किया था उस कुक ने अवियल बनाने के लिए, उसमें जो बॉक्स दिया हुआ ना उसमें से सर्कल करो उस ingredients का नेम। तो चिलीज लिया था उसने। ओके, देन क्या था, कोकोनट भी था, गार्लिक भी था ना, गार्लिक भी था। फिर क्या था, वेजिटेबल स्क्रैप थे, उसी से तो बनाना सब्जी, तो वो तो जरूरी है। ओके, वेजिटेबल स्क्रैप्स ये भी थे। ओके, नेक्स्ट क्या है फिर, करी लीव्स भी उसने यूज किया था। देन क्या यूज किया था, कर्ड भी यूज किया था। ओके, तो ये सब यूज करके उसने बनाया था। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। ओके,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। यस, उसने ऑर्डर दिया था ना कि ये होगा, रात को ग्रैंड पार्टी होगी। ओके, रात को डिनर के लिए इसने बोला था। नो वन हैड हर्ड ऑफ द टेस्टेड अवियल बिफोर। तो जो अवियल का जो नाम था और उसका जो टेस्ट था, लोग किसी ने पहले नहीं सुना था। तो यस, किसी ने नहीं सुना था, पहली बार उन्होंने खाया था और उसका नाम सुना था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। नो, उसने क्या प्लान किया था कि मैं फेंक दूंगा, जो सब्जियों के टुकड़े बचे हुए थे, वेस्ट थे, उसको फेंक दूंगा। तो फॉल्स होगा। ओके, वो अनदर डिश के लिए नहीं सोचा था, उसने सोचा था कि मैं ये बचे हुए चीजों को फेंक दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing a avial. अभी number them in the correct order. अब जो avial बनाने का जो ये प्रोसेस है, रेसिपी है, कैसे बनाते हैं उसको ये दिया हुआ है, तो ये अरेंज नहीं है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना कि पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में वॉश एंड क्लीन देम। क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल वेट्स। अब जो सारे जो वेजिटेबल वेट्स है उसको पहले अच्छे से धोएंगे और साफ करेंगे। ओके, देन कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। लॉन्ग स्ट्रिप में उसको काटेंगे। ओके, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। और ग्रीन चिली, कोकोनट और गार्लिक को कुछ क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ओके, देन डेकोरेट, नो सॉरी, देन फोर्थ, whip some curd and mix it in। और कुछ क्या करना है, कर्ड को बीट करके उसमें करी में मिक्स करना है। देन whip some curd and हो गया। देन 5 नंबर, pour some coconut oil on the top। फिर उसके बाद क्या करना, टॉप में कुछ कोकोनट ऑयल, कुछ स्पून कोकोनट ऑयल डालना है। देन डेकोरेट विद द करी लीव्स। उसके बाद हमें करी लीव्स से डेकोरेट करना है। देन अवियल इज रेडी। नंबर ये 7, इस तरह आपको अरेंज करना है उसको। ओके, Number 2, given in the box are some things that children do after they reach home from the school. Okay, जब कुछ चीजें दी हुई जो आप स्कूल से घर पर आते तो करते हो। तो ओके, choose 5 things that you do when you reach home from the school। अब आपको कुछ चीजें इसमें से चूज करनी है जो आप स्कूल से आकर करते हो। ठीक है, तो जब मैं अपने स्कूल से आती थी ना तो ये चीजें करती थी। क्या करती थी, पुट अवे स्कूल बैग। पहले मैं अपना बैग रखती थी, वॉशअप, फिर अपना हाथ धो के रेडी हो जाती थी। देन क्या होता था, देन उस नो सॉरी, पहले मैं अपना बैग रखती थी, उसके बाद चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। अपने स्कूल यूनिफॉर्म को मैं चेंज करती थी, फिर वॉश करती थी, हैंड वगैरह अपने हाथ पर अच्छे से धुल के रेडी हो जाती थी। देन उसके बाद क्या करती थी, हैव लंच। उसके दोपहर में हम लोग क्या करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ लंच करती थी मैं, और उसको चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल। उसके बाद मैं अपने मम्मी से सारे स्कूल की बातें शेयर करती थी कि मैंने आज स्कूल में क्या क्या किया। तो ये मैंने अपने बारे में लिखा। अगर आप कुछ और करते तो आप यहाँ कुछ और सर्कल कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। The Maharaja was wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away। मतलब जो महाराजा था क्या था, चालाक था। उसने क्या किया कि जो सब्जियों की जो वेस्ट है उसको फेंकने से अच्छा उसको क्या रीयूज कैसे कर सकते हैं, फेंकने की जगह क्या यूज करना है, उसको कुछ और यूज करो, कुछ बनाओ। उसने ऐसा किया। तो नेम सम ऑफ द थिंग्स विच, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो आपको कुछ चीजें को नाम बताना है जो आपके घर में फेंक देते हो और कुछ स्कूल में फेंके जाते हैं। तो एट होम क्या फेंकते हैं हम लोग, एट होम में क्या लिखेंगे कि वेजिटेबल स्क्रैप्स तो हम भी फेंकते हैं, फेंका जाता है। फिर उसके बाद क्या फेंका जाता है, प्लास्टिक बोटल्स भी फेंक देते हैं हम लोग, उसका भी बहुत कुछ बनता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट ओवर फूड्स, जो खाना बच जाता है उसको फेंक देते हैं। ओके, तो इस सब चीजें, बहुत कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम फेंक देते हैं, जिसका लेकिन हम लोग उसका रीयूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। एट स्कूल में क्या क्या फेंक देते हैं, स्कूल क्या क्या लिखेंगे, स्क्रैप्स ऑफ पेपर। कब जो पेपर के टुकड़े हैं बहुत सारे आते हैं उसको हम फेंक देते हैं, जिससे बहुत कुछ बन सकता है। ओके, वहां पे स्कूल में भी लेफ्ट ओवर फूड जब लंच करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ खाना वगैरह बच जाता है तो वो भी वहां फेंक दिया जाता है। तो वो भी चीजें हो गई। इस तरह
बहुत चीजें हम लोग फेंक देते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, फेंकने से पहले सोचना है कि इसका कुछ यूज हो सकता है या नहीं। ओके, और ये दो क्वेश्चन से दो है ना बेटा, आपको खुद करना है, आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, अब बात करो, डिस्कस करो। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पे some words have more than one meaning, ठीक है। सब वर्ड्स का जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना बेटा, उसके कुछ एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। ओके, तो इसको सिनोनिम्स बोलते हैं। ओके, वर्ड सेम होते हैं, उसके मीनिंग दो निकलते हैं। तो देखते हैं इसको, जैसे पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, तो नाउन में क्या है इसका मीनिंग, अ डॉट इन पॉइंट, और राइटिंग फुल स्टॉप के लिए यूज करते हैं, डेसिमल के लिए, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। और वर्ब में टू शो और कॉल अटेंशन इन टू समथिंग, और जो वर्ब में किस तरह यूज करते हैं कि कॉल अटेंशन टू समथिंग। अब look up the following words in the dictionary, they may have more than one meaning। आपको ये वर्ड्स देखने हैं और इसके भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या वर्ड है, ग्राउंड। तो ग्राउंड में ना क्या आएगा इसका अर्थ, पहला तो ग्राउंड यानी सरफेस हो सकता है। ओके, बेस हो सकता है, एन एरिया विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, और इसका वर्ब में मीनिंग क्या होगा, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड का पास्ट टेंस, ग्राउंड का एक ग्राइंड का पास्ट टेंस ग्राउंड हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसका नेक्स्ट क्या आएगा ना, एक सर्वे। सर्वे का क्या होगा, एक जनरल लुक एट द एक एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, कुछ देखने के लिए। ओके, सर्वे किसी चीज को नॉर्मली कुछ देखने के लिए हम सर्वे करते हैं कि कोई काम अच्छे से चल रहा है या नहीं। हम एग्जाम भी देते थे, हमारे प्रिंसिपल होते हैं जो सब आके देखते हैं ना कि बच्चे एग्जाम अच्छे से दे रहे हैं या नहीं। तो क्या होगा, जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। ओके, और नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब में क्या आएगा, वर्ब में इसका क्या आएगा, एग्जामिन, लुक केयरफुली। ओके, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यूज ऑफ। ओके, इसका आएगा। नेक्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप का नाउन में क्या आएगा, फ्रेगमेंट या वेस्ट मटेरियल। ओके, फ्रेगमेंट या वेस्ट मटेरियल आ सकता है। वर्ब में क्या आएगा, डिस्कार्ड या अनलेस, यूजलेस। वर्ब में क्या आएगा, यूजलेस भी लिख सकते हैं इसका। ओके, यूजलेस। स्टर्नली, स्टर्नली का क्या आएगा, स्ट्रिक्टली। ओके, स्ट्रिक्टली हो सकता है इसका। और इसका नेक्स्ट क्या है, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का क्या होगा, इंडक्सिंग। ओके, इंडक्सिंग हो जाएगा, या इंडक्सिंग ही ठीक है, एक ही लिखो इसका, ठीक है। स्टर्नली का क्या लिख देंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली, और इसका क्या लिख देंगे, इंडक्सिंग। ओके, नेक्स्ट इज, make a new words by adding dropping a few letters from the root words, some are done for you। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए ना आपको, इसमें ये बनाना है, ed लगाकर बनाना है, ing लगाकर बनाना है, er लगाकर, और est लगाकर। तो ओके, ये वर्ड्स में आपको ऐड करके बनाना है, तो ये बहुत इजी है। जैसे दिया है ना पाउंड, तो क्या हो जाएगा, पाउंड एंड पाउंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई, फिर क्या होगा इसका, ट्राई ट्राइंग। ओके, लार्ज का दो, जो क्रॉस किया उसको नहीं करना, जो नहीं क्रॉस किया ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां करना है, तो लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज का। ओके, न्यू का न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी का क्या हो जाएगा, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट। ओके, वाइज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइजर और वाइजेस्ट। ओके, स्टेयर का स्टेयर्ड एंड स्टेयरिंग। और क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर, एंड देन क्या हो जाएगा, क्लीनेस्ट। ओके, तो इस तरह हो जाएगा फिनिश। एक आप खुद करो उसको। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, ये आपको खुद करना है। ओके, तो चिल्ड्रन, नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। ओके, कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देखो और चैप्टर को अच्छे से समझो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।